ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਤਿ ਸਾਹਿਬ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਇਆਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਕਪਲਾਂਤਰੀ ਦਾ ਮੇਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹ ਥਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਪਰਬਤੀ ਥਾਂ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ? कितों ਤੁਹਾਡੇ मन में ख्याल आया? देखिए ये मैं यहीं का यहीं मेरा जन्म हुआ है, मैं यहीं का हूँ। इसी गांव का के पास गांव है, छोटे छोटे गांवों में बसा हुआ एरिया है। तो गांव की समस्या और गांव से हमारा जुड़ाव रहता है। समस्या क्या है हम लोग समझ सकते हैं। तो मेरी भी इच्छा हुई कि मैं इस गाँव का सरपंच बनूँ। सरपंच बनने की इच्छा थी। एक बार चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, दूसरी बार चुनाव लड़ा, जीत गया। और जीतने के बाद ये तय किया कि ईमानदारी से काम करेंगे और अपने गांव को तीर्थ मानेंगे। अपने घर से कुछ नहीं लाएंगे और घर कुछ नहीं ले जाएंगे। इस तरह से मन में विचार करके हम लोगों ने काम किया और इस गांव को ऐसा बनाएंगे कि पूरी दुनिया के लोग यहाँ देखने के लिए आएंगे। ये हमने सपना देखा था और धीरे धीरे उस पर काम किया। जल संरक्षण, वृक्षारोपण के काम हम कर ही रहे थे। इसी दौरान मेरी बेटी की डेथ हो गई। तो फिर हमने इस काम को बेटियों से जोड़कर गांव में जितनी भी बेटियों का जन्म होगा, हर बेटी के नाम पर पेड़ लगाएंगे, हर बेटी को फिक्स डिपॉजिट देंगे, बेटियां पेड़ों को राखी बांधेंगी और फिर पानी का, जल संरक्षण का काम करेंगे। तो बेटे, गवर्नमेंट लैंड, वन्य जीव, प्राकृतिक आधारित रोजगार और ग्राम पर्यटन, ये सब धीरे धीरे अपने आप जुड़ते गए। तो ये इस तरह की हमारी कहानी है। काम बहुत ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਦਮ ਆਏ ਤੇ ਕੁਝ ਰੁਕਾਵਟਾਂ भी ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ? तो रुकावट है तो आज भी जैसे जैसे काम बड़ा होता है, चैलेंज भी बढ़ जाते हैं। आपका कद बड़ा होगा तो आपकी परेशानियां भी बड़ी होगी। आपका कद बड़ा होगा तो आपके विरोधी भी बड़े होंगे। बिल्कुल। तो पहले छोटे छोटे विरोधी थे गांव में, कोई छोटा मोटा विरोधी था, धीरे धीरे बड़े होने लगे। और गाँव का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो मैं ये मानता हूँ, मेरा इतने सालों का अनुभव है कि गांव का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो अतिक्रमणकारी है। ठीक है। जो सरकारी ज़मीनों पर अतिक्रमण करता है, कब्जे करता है, गांव की सुंदरता को ख़राब करता है, गांव के माहौल को ख़राब करता है। गांव में कोई भी आए सबसे पहले जाके बैठता है कि मेरी शिकायत नहीं होगी। तो अतिक्रमणकारी ने यहाँ बहुत पेड़ जमा रखे थे, उसको हमने उखाड़ के फेंकने का काम किया, रास्ते चौड़े करने का काम किया। देश की पहली एक हाईटेक ग्राम पंचायत बनाई जिसमें सब सुविधाएं, किचन, लेटरिन, बाथरूम, रेस्ट रूम, एयर कंडीशन, अच्छे फर्नीचर। उससे ये कि कोई भी ऊंच नीच नहीं हो, कोई महिला पुरुष, गरीब अमीर, ऐसे समस्या नहीं हो। इसलिए हमने पहले बैठने की व्यवस्था अच्छी की। फिर पंचायत आपके द्वारा रात्रिकालीन पंचायतें शुरू की कि दिन में लोग, सरकारी अधिकारी समय पर आते नहीं हैं और गांव के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, गांव के गरीब लोगों को सवेरे 6-8 बजे काम पर जाना होता है, तो वो पंचायतों में नहीं जा पाते क्योंकि शाम को 5 बजे छुट्टी होती है। 5 बजे इधर से ही सरकारी कर्मचारी भाग जाते हैं। तो हमने रात्रिकालीन पंचायतें शुरू की और फिर समग्र ग्राम विकास को लेकर गांव में कि बेटियां बेटे पढ़े, स्कूलें हो, आंगनवाड़ियाँ हो, सड़कें हो, पानी हो, गांव में वन्य जीव हो, तीतर, मोर, खरगोश सब हो। इस तरह के काम हम लोगों ने किया जिसका इतना बड़ा स्वरूप निकल कर पिछले 20 सालों में कि एक गहन बड़ी तपस्या के बाद ये काम। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਿਆ। देखिए गांव में मैं बताऊं आपको कि गांव में 10% लोग कट्टर विरोधी होते हैं। बिल्कुल। तो 10% लोग कट्टर समर्थक भी होते हैं। बिल्कुल। और गांव में जिस किसी का भी अतिक्रमणकारी या बदमाश आदमी का जब नुकसान होता है ना, तो गांव में कुत्ता कैसे दौड़ता है चिल्लाता हुआ दौड़ता है ना, किसी को पत्थर मारता है कैसा दौड़ता है, वैसे वो अतिक्रमणकारी दौड़ता है, चिल्लाता है। तो लोग देख रहे हैं, अरे बहुत चिल्ला रहा है, क्या तकलीफ है, विरोध हो रहा है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो उससे प्रभावित होने को डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। गांव में जिन लोगों का भला हो रहा है, जिन लोगों को फायदा हो रहा है, जो लोग आराम से चैन की नींद सो रहे हैं, वो हमें देखना है। क्या अच्छे लोगों का, गांव के जिम्मेदार लोगों का, गांव की बहन बेटियां, गांव के गरीब लोग, गांव के जो सम्भ्रांत नागरिक हैं, वो सुरक्षित हैं और वो आराम से सो रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। रो रहा है, सो रहे हैं, उसका ध्यान रखना है। रो रहा है, उसका ध्यान नहीं रखना। रो रहा है मतलब वो ठीक नहीं है। हाँ, ये हम लोगों ने काम किया। और विरोध तो देखो गांव वालों का, गांव में सभी तरह के लोग होते हैं। बिल्कुल। तो गांव में हमें ये तय करना है हमें कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है।
किसी के प्रभाव में नहीं आएंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। जो काम गांव के हित में होगा, देश के हित में होगा, वो करेंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये हम लोग कर रहे ਤੇ हैं। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀਤੀ ਮਦਦ वगैरह सरकार ने? देखिए, पिपलांतरी का काम किसी की जेब का पैसे का काम नहीं है, ठीक है, ये सरकारों के पैसे का काम है, चाहे वो राज्य सरकार हो ठीक है, या केंद्र सरकार हो। इसको इससे जन सहभागिता से ज़रूर हम लोगों ने जोड़ा है कि गांव के लोग अच्छी मेहनत करके इस काम को खड़ा करें, ईमानदारी से काम करें। और इसके लिए हमारे पास टीम है, हमारे पास ऐसी टीम है कि जो इन काम गांव के श्रमिक मनरेगा, वाटर शेड, अन्य योजनाओं में जो काम होता है उससे लेबर से काम लेते हैं। गांव लेबर कौन है? गांव वाले लोग हैं। और पैसा सरकार का ही है। देखिए, सरकार से बड़ा कोई पैसे वाला नहीं है इस पूरे भारत देश में। अगर देखा जाए तो कितने भी अडानी हो, अंबानी हो, टाटा, बिरला या और जो भी हैं, वो भारत सरकार से ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं और सरकार से ज़्यादा ताकतवर भी नहीं है। हमारे सरकार के पास जितनी ताकत है उससे बड़ी ताकत किसी पैसे वाले के पास नहीं है। और इतनी बड़ी ज़मीनें हमारी सरकार के पास है, तो सरकार के पास पैसा है, सरकार के पास ताकत है, सरकार के पास ज़मीनें हैं, सरकार के पास योजनाएं हैं। तो और सरकार किसकी है? हमारी, मेरी सरकार है, क्योंकि मैं गांव का सरपंच हूँ। ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਸਰਕਾਰ बस ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ? देखिए,